हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। आप सभी का एक बार फिर मेरी चैनल जीएनएस इंजीनियर्स पर स्वागत है। होप आप सभी अपनी फैमिली के साथ घर पर सेफ और हेल्दी होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम रेलवे की ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.irEPS.government.in पर डिफरेंट जोनल रेलवे की टेंडर को सर्च कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उससे आगे की आप प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट को मैंने पहले से लॉगिन करके रखा है। देखिए, आपको सामने दिख रहा है। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब लॉगिन करने से पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें टेंडर भरने के लिए पड़ेगी उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। उसमें फर्स्ट है कि ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर फर्म का रजिस्ट्रेशन, सभी के फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सेकंड है क्लास 3 का डीएससी, जो फर्म का होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। डीएससी मीन्स होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसके बारे में होप आप सबको पता होगा, और नहीं होगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। थर्ड है जिस टेंडर को हम फिल करना चाहते हैं उसके लिए कुछ इसेंशियल नेसेसरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमें पीडीएफ फॉर्मेट में पहले ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। तो इन डॉक्यूमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि हमें कमर्शियल्स डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या क्या लगेंगे। फर्स्ट है फर्म प्रोफाइल, सेकंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, थर्ड है फर्म का पैन कार्ड, फोर्थ है फर्म एड्रेस प्रूफ, फाइव है फर्म इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिक्स है बैंक डिटेल। इसी प्रकार यदि आप इंजीनियरिंग टेंडर को फिल कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फर्स्ट है एसटीआर कंप्लायंस, सेकंड क्यूएपी क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी, फोर्थ है एसओआर शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट, फाइव है यदि प्रीवियस में आपने कोई पीओ कंप्लीट किया है सेम टेंडर का तो उसकी आप कॉपी लगा सकते हैं। सिक्स है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और सेवन्थ है आपको जो भी लगता है इस टेंडर को आप पूरा पढ़ लीजिए, टेंडर की बिट को पढ़ लीजिए। आपको लगेगा कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो भी आप रेडी करके रखिए। चलिए, तो बिना देर किए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने पहले से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के मेरी विंडो को ओपन करके रखा है। हाँ, एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि IREPS की वेबसाइट को हमेशा इंटरनल एक्सप्लोजर में ही आप लॉगिन करें, ओपन करें, क्योंकि ये क्रोम के साथ कंपेटिबिलिटी में नहीं रहता। तो जब भी हम किसी टेंडर भरते हैं तो पहले उसे हम सर्च करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको टेंडर क्राइटेरिया, इसमें लिखा है टेंडर नंबर स्टार्टिंग विथ, तो हम यहाँ से टेंडर नंबर से इसको सर्च करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हमको रेलवे डालना है, यदि आपको और किसी के लिए भरना, जैसे मेरे को तो इंडियन रेलवे के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको यदि डीएमआरसी के लिए भरना है तो आप डीएमआरसी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे पीयू के लिए मतलब कौन से जोनल के लिए इस टेंडर को भर रहे हैं, तो जैसे मैं भर रहा हूँ डीजल लोकोमोटिव बस, ये टेंडर के फ्रंट में लिखा रहता है, आप वहाँ से भी इसे देख लीजिए। थर्ड है डिपार्टमेंट में आपको हमेशा स्टोर सेलेक्ट करना है। कुछ बल्क टेंडर होते हैं उसके लिए स्टोर ना एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, जैसे इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो वो सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन यहाँ पर हम टेंडर में हमेशा जब भी ई टेंडरिंग होता है हम स्टोर सेलेक्ट करते हैं। अब जो भी टेंडर हमें फिल करना रहता है तो वो हम उसकी ड्यू डेट से पहले करते हैं, इसलिए उसको हम सर्च करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करके। यहाँ शो रिजल्ट पे जाएंगे तो ये रिजल्ट शो करेगा। देखिए, ये टेंडर अभी ओपन है और हमें इसे फिल करना है, तो यहाँ ये शो में दिखा रहा है। तो देखिए, आपको दिख रहा है ये टेंडर का नाम है फ्लू कंट्रोल वॉल्व
एंड ये तो सबसे लास्ट में आप ये जो एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए। तो कुछ आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में हमको सबसे पहले ये बोल रहा है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब देखिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यदि आपकी फर्म अजम्पशन के क्राइटेरिया में नहीं आती है तो आपको अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ेगा। जैसे मेरी फर्म जो है वो एमएसएमई फर्म है, तो मैं क्लेम अजम्पशन करूँगा इसमें ऑनलाइन की जगह। और रेलवे के अपने एक नियम और कानून का एक रूल्स होते हैं, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टर्नओवर किस रेंज में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो अर्नेस्ट मनी वेबर होगी या जम्पशन होगी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जम्पशन कैटेगरी में जाते हैं, तो वहाँ पर एमएसई सेलेक्ट करते हैं। सेकंड में हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन सेलेक्ट करते हैं। थर्ड में हम अमाउंट डाला रहता है। फोर्थ रिमार्क में हम सेम एमएसई लिखते हैं, एमएसई। ओके, अब देखिए एमएसई लिखने के बाद रेलवे को पता नहीं है कि हमारी जो फर्म है वो एमएसई है, तो हमें अपना प्रूफ के लिए एमएसई सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ता है। यहाँ से हम क्लिक करके देखिए ये विंडो आया, हमें यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी, ये सेलेक्ट कीजिए, ये फिर मांग रहा है मुझसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं बिड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि मेरा ये जो एमएसएमई डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद मैं यहाँ से साइन एंड सबमिट करूँगा। DSC। अब देखिए थोड़ी देर में मेरा जो वेड है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। वेड प्रिपेयर होने के बाद हमें सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है सारी। थोड़ा वेट कीजिए, इवनिंग के टाइम थोड़ा रश रहता है आई थिंक, या इंटरनेट की कनेक्टिविटी लो हो गई है शायद, इस वजह से देरी हो रही है। हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, लगता है कि कनेक्टिविटी बहुत लो हो गया। या देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना कि मेरी बिड प्रिपेयर्ड हो गई है। और बिड प्रिपेयर होने के बाद मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
देखिए आपके सामने ये एक विंडो आया, देखिए। अब ये सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जनरल, टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी, कंप्लायंस, डेविएशन, परफॉर्म, डॉक, रिस्पॉन्सिव, पिन ऑपरेटर, सबमिट, ये सारे हमें कंप्लीट करने हैं। तो पहला जनरल है। जनरल में कुछ नहीं करना है, हमें क्लिक करना है और ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ के सेव कर देना है। अब देखिए ये जो भी हम टेंडर फिल कर रहे हैं, यदि अनफॉर्चुनेटली यदि कुछ गलत हो जाता है हमारे यहाँ, तो जो भी हम फिल कर रहे हैं वो हमको रीफिल नहीं करना पड़ेगा। यदि हम इसकी जो लिंक है इसको अब सेव कर देते हैं, जैसे ये लिंक सेव हो गई। यदि टेंडर हमारा किसी वजह से जो है हमारे गलत हो जाता है, तो हम पर्टिकुलर लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो जितना भी डाटा था वो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेव था, वो आके हमारे सारे सेक्शन को फिल कर देगा और हमें दोबारा उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन में देखिए पहला कॉलम पे हमें क्लिक करना है। सेकेंड में यहाँ बैंक डिटेल के लिए आता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब 100% कंडीशन ये होता है कि यदि आप कोई मशीन सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, 80% एडवांस मिल जाता है आपको आर नोट के अगेंस्ट, और 20% आफ्टर कमीशनिंग मिलता है। लेकिन जब हमें कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो 100% जो पेमेंट हमारा है वो आर नोट के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ बैंक डिटेल के लिए, बैंक डिटेल मैंने पहले से इसमें सारी डिटेल डाल के रखी है अपने अकाउंट में, आप भी डाल लीजिए तो वो ले लेगा यहाँ से। देन सेव एंड ड्राफ्ट, देन ओके। थर्ड है एलिजिबिलिटी। इसमें ओनली SOR मेक एक्सेप्टेबल, यस। फॉर मेंशन द मेक एंड ब्रांड, यस, सबमिट कर दे, सेव। फोर्थ है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस में देखिए कि फर्म OEM विद मस्ट बी सबमिट परचेस ऑर्डर प्रूव OEM विद सप्लाई, इसको मैं यस कंप्लाइट करना है। फिर ये कमर्शियल कंप्लाइंस में आइए। टेक्निकल कंप्लाइंस में आपने यस कर दिया। कमर्शियल में ये कमर्शियल में ये कह रहा है कि यदि 0 तब भरें जब इम्पोर्टेड आइटम हो, 100 तब डालें जब इंडियनियस ऑफर है। तो हमेशा हम 100 डालते हैं क्योंकि फर्म खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यदि आप इम्पोर्टेड आइटम है तो आप उसके हिसाब से परसेंटेज डाल सकते हैं इसमें। थर्ड में भी यस। एंड लोकल कंटेंट, इसमें भी आप, यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, जनरली दिखाता है। उधर नीचे अदर कंडीशन, उसमें भी आप यस, यस के बाद सेव। ये बोल रहा है मार्क इज मैंडेटरी फॉर लोकल कंटेंट, वैल्यू शुड बी लेस देन या इक्वल 100, तो आप यहाँ 100 डाल दीजिए। ठीक है, एंड सेव। फिफ्थ कॉलम है डेविएशन। डेविएशन में टेक्निकल डेविएशन। अब ये डॉक्यूमेंट नेम मांग रहा है, तो डॉक्यूमेंट नेम में हम जो भी टेंडर का डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ये इसका टाइटल है। सॉरी ये नहीं लेगा, हमको कंट्रोल V करके डालना पड़ेगा। यस, ये ले लिया। अब ये यहाँ टेंडर नंबर डाल दिए। क्लॉज आपको नहीं पता तो टेंडर नंबर डाल दिया हमें। यहाँ भी हमको कंट्रोल-C और कंट्रोल-V करना पड़ेगा, आई थिंक। यस। देन डिस्क्रिप्शन एज पर क्लॉज, ये जो टेंडर की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग या डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। जैसे ये लिखा है फ्लो मेक है, ये डाल दीजिए आप इसमें। ठीक है, यहाँ भी कंट्रोल-V करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ में भी आप सेम टू सेम डाल दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसने पहले से देख के रखा है कि आपको मैक किसका देना है। और यदि यहाँ मैक नहीं दिया है तो जो मैक की जगह हम डेविएशन डिटेल में मैक की जगह हम अपनी फर्म का मैक डाल सकते हैं। फर्म का सीरियल नंबर या जो भी मॉडल नंबर है हम उसकी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पहले से इन्होंने बोला है तो हमको सेम टू सेम देना है, डेविएशन में भी सेम देना है। ठीक है, तो सेव एज कर लीजिए इसको।
अब आते हैं कमर्शियल कंप्लाई डेविएशन में। कमर्शियल डेविएशन में वही सेम, आप यहाँ से उसका सेम टू सेम आपका डिस्क्रिप्शन में वही डिटेल डाल दीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्लॉज में टेंडर, वी, डिस्क्रिप्शन एज पर क्लॉज, सेम एज, फोर्थ में आपको यहाँ डेविएशन में दिखाना है कि आप डिलीवरी, प्रोडक्ट की सप्लाई आप डिलीवरी कब तक देंगे। तो एज या तो कंडीशन डली है इसमें, अब देख लीजिए ये कंडीशन कहाँ डली है, ये है 1 मंथ, तो आपको ये ले लीजिए। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको लिखना पड़ेगा, क्या है, डिलीवरी शेड्यूल सॉरी सप्लाई ऑफ मटेरियल, सप्लाई ऑफ मटेरियल मटेरियल विद इन, जैसे इसकी कंडीशन लिखी वही डालिए आप, 1 मंथ दिया है ना, हाँ ठीक है, ऐसे डालिए कि विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ आफ्टर रिसीप्ट ऑफ कमर्शियल क्लियर परचेस ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें ये डाल दीजिए कि डिलीवरी शेड्यूल सप्लाई ऑफ मटेरियल विद इन 1 मंथ आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कमर्शियल क्लियर परचेस ऑर्डर, ठीक है, एंड सेव एज, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टिक करिए आप, ठीक है। एंड उसके बाद है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में यदि आपके पास प्रीवियस का कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट है या कोई रिकॉर्ड है तो आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ डेट डाल दीजिए और अपलोड कर सकते हैं आप, इसे छोड़ दीजिए। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स में। अब डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको जो भी बताया कि आपको कमर्शियल्स में कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। जैसे सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक नाम डालना है, जैसे मुझे डालना है MSME डालना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा MSME 1 वर्ड का चाहिए, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ब्राउज़ कर लेता हूँ मैं फिर से गया यहीं पे, सेलेक्ट किया मैंने और मैं ये
साथ में यहाँ एक आपको कॉलम दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये देखिए मैंने जो अपलोड किया था वो ऐसे ही आपको यहाँ पर जो भी फाइल अपलोड करना है उसका डिस्क्रिप्शन देना है और यहाँ से उसको अपलोड कर दें। कमर्शियल में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या लगाना है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जैसे टेंडर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करिए और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद इसका भी एक साइज़ होता है कि ये 5 MB से ज़्यादा लेता नहीं है। आप उसी साइज़ में उनको मतलब पीडीएफ का उसी साइज़ का पीडीएफ बना के रखिए और अपलोड करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव में। रिस्पॉन्सिव में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जाता है कि आपको फिन ऑफ़र में, ठीक है। फिन ऑफ़र में आपको यहाँ पे आपको आपकी बेसिक वैल्यू डालना। जैसे बेसिक वैल्यू उसकी 2000 है, सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल है, मैंने डाला 2000, ठीक है। उसके बाद फिर हमको अनकंडीशनल डिस्काउंट कुछ नहीं करना है, 000 रखना है, सॉरी 0.00, आई थिंक ये सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, 00, ठीक है। पैकिंग चार्ज भी हमको कुछ नहीं देना, 0.00, ठीक है। हमने एक्साइज ड्यूटी को नील कर दिया है, तो ईडी स्वाभाविक है, प्रेजेंट ईडी दोनों हमको नहीं लगेगा। फिर हम फॉरवर्डिंग चार्जिंग को भी 0 रखेंगे। देखिए 0.00 ये हो गया। उसके बाद अदर चार्जेस इफ़, तो हमें यहाँ पे चेंज करना है RS पर यूनिट, इसको भी आप चाहे तो 00 रख सकते हैं, यहाँ भी आप 00 करिए। अब मेक एंड ब्रांड, जिस भी मेक का आपको ब्रांड का नाम जैसे अभी वो दिया था, तो उसी मेक या ब्रांड का जो भी आप जैसे कंपनी को अपना मेक और ब्रांड डालना है, अपने ब्रांड का नाम लिखना है, तो वहाँ अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। या हम किसी से परचेस करके डाल रहे हैं तो उसका भी हम ब्रांड का नाम डाल सकते हैं। तो जैसे हमारे टेंडर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फिर कॉपी किया यहाँ से, हाँ ठीक है, ये आ गया। फिर आइए नीचे, तो देखिए अब यहाँ पर कंसाइनी में उन्होंने टेंडर्ड में कितनी क्वांटिटी डाली, 4। तो ऑफ़र में भी हमको कितनी क्वांटिटी के लिए डालना, क्योंकि हम पूरी क्वांटिटी के लिए टेंडर को फिल कर रहे हैं। तो 4 है तो हम भी 4 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमको दिखाना है कि टाइप क्या है हमारा, जीएसटी इंक्लूड है हमारी प्राइस में या एक्स्ट्रा है, तो हमें एक्स्ट्रा दिखाना है। कितने % जीएसटी लगाना, 18% हमको जीएसटी लगाना। तो देखिए ये कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिक टोटल आपका जितना भी अमाउंट बनता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है और आपका, हाँ ठीक है, ये टोटल हो जाता है। तो ये आपका हो गया, आपका ऑफ़र हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हम सबमिट करने जाते हैं। तो देखिए सबमिट में क्या होता है कि ये आपका डिटेल मांग रहा है और डिटेल मांगने के बाद यहाँ कन्फर्मेशन, जैसे ही डिटेल और कन्फर्मेशन डालेंगे ना तो ये सबमिट हो जाएगा बॉस। लेकिन मेरे को सबमिट करना नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको भर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा टेंडर की प्रोसेस। देखिए इस टेंडर में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप अपनी टेंडर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पढ़िए और फिल कीजिए। इसको भरने की प्रोसेस यही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप पढ़ते जाइए आपको समझ आता जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। और ये मेरा आपका अपना आगे की प्रोसेस का वीडियो था, और मैं बहुत जल्दी आपका मेरा तीसरा वीडियो टेंडर असिस्मेंट प्रोसेस पे बनाने जाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यदि मेरा ये वीडियो आपके मतलब आपको पसंद आया है या आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये बना है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थैंक यू वेरी मच।